आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13। अध्याय 13 का हेडिंग क्या है? सांप्रदायिकता का जन्म तथा विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म। आप जानिएगा सांप्रदायिकता का जन्म तथा विकास, इसका जन्म कैसे हुआ। कोई भी चीज का हम जानते हैं, किसी चीज के बारे में हम कोशिश करते हैं जानने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, वो बेटी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलते हैं कि नहीं? तो हम देखेंगे और सोचेंगे, जानेंगे कि सांप्रदायिकता का जन्म कैसे हुआ, कौन किया, कहां से हुआ। बात समझ रहे हैं? तो अधिकांश व्यक्ति यह स्वीकार करती है कि सांप्रदायिकता का बीज अंग्रेज सरकार ने बोया। इतर लोग क्या बोलता है कि सांप्रदायिकता का बीज शुरुआत किसने किया? अंग्रेजों ने किया। किसने किया? ठेठ भाषा में लिखोगे, सांप्रदायिकता का शुरुआत बीज अंग्रेज ने बोया। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का शुरुआत किया। बात समझ गए? एग्जाम में आएगा 2 नंबर में, सांप्रदायिकता का शुरुआत किसने किया? 4 ऑप्शन रहेगा। क्या लिखोगे? सांप्रदायिकता का शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत ने किया। बात समझ गए? भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया गया। इंडिया में लड़ा दिया सबको, फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो का अर्थ समझते हैं? यानी लड़ा दो और शासन करो। जैसे कोई अपने आप में, मोहल्ला में, परिवार में लड़ा दिया, मजा ले रहा है, शासन कर रहा है। फूट डालो, शासन करो। डिवाइड एंड रूल, इंग्लिश क्या होगा शब्द इसका? फूट डालो, शासन करो। डिवाइड एंड रूल, DIVID, डिवाइड एंड रूल, आदिवाली रूल, डिवाइड इन रूल की नीति अपनाई। फूट डालो, शासन करो, डिवाइड और रूल की नीति अपनाई। पढ़ाई समझ रहे हैं? नीति अपना ली, डिवाइड कर दो, हाँ, नीति अपना दी। प्रोफेसर अब्दुल मजीद खां, इस समाजशास्त्री थे। प्रोफेसर अब्दुल मजीद खां ने अपनी पुस्तक कम्युनलिज्म इन इंडिया, प्रोफेसर अब्दुल मजीद खां ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनलिज्म इन इंडिया, इट्स ओरिजिन एंड ग्रोथ, कम्युनलिज्म इन इंडिया, इट्स ओरिजिन एंड ग्रोथ में इस बात के अनेक प्रमाण दिए हैं। सन 1985 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई जड़ को रोकने के लिए अंग्रेज सोच रहे थे। क्या कर रहे थे अंग्रेज? बढ़ती हुई जड़ को उखाड़ने के लिए ये लोग सोच रहे थे। भारत की मुख्य 2 जातियां हिंदू व मुसलमान के बीच, भारत की 2 ही जाति है अबोल, हिंदू और मुसलमान। क्या? हिंदू और मुसलमान। ये दोनों जाति के बीच एक दरार उत्पन्न करना आवश्यक है। दोनों को लड़ा दो तभी ना राज भोगोगे। कहा दोनों को लड़ा दो, शासन करो। फूट डालो, शासन करो, डिवाइड ऑफ रूल, मतलब कि लड़ा दो, शासन करो।
बात समझ रहे हैं? हिंदुओं मुसलमानों के बीच इदरार उत्पन्न करना आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन और उसकी उत्तराधिकारी लॉर्ड मिंटो द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडलों की प्रणाली अपनाया। यह दो इस दशा में जघन्य कार्य थे। सन 1909 में इस प्रणाली को तत्कालीन भारतवंशी लॉर्ड जॉन माले की इच्छा के विरुद्ध लागू भी कर दिया गया। अतः सन 1906 में मुस्लिम लीग भी बन गई और इसने हमारे मुसलमानों में सांप्रदायिक दृष्टिकोण एवं भावना को उत्पन्न करने और उसे तीव्र बनाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुप्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक श्री सुरेश राम ने प्रकाशित अपनी एक रचना में लिखा है कि मुस्लिम लीग के कारनामों से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। सांप्रदायिकता ही इसका मुख्य आधार है। वह सिद्धांत की दृष्टि से हिंदू और मुसलमानों को केवल दो अलग अलग धर्म की दृष्टि में बांटते हैं देखते हैं। उसने ही भारत के बंटवारे को आवाज उठाई और इसी के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बना। इसी के अनुसार क्या हुआ? पाकिस्तान बना। अपनी पुस्तक द कम्युनल ट्रायंगल इन इंडिया में श्री अशोक मेहता ने भी यह मत व्यक्त किया है कि सांप्रदायिकता की समस्या भारत में अंग्रेजी शासकों द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई थी। इंडिया में ये शासन जानबूझ के क्या हुआ था? उत्पन्न किया गया था। अपनी रचना द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज में डॉक्टर के.बी. कृष्ण भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आप समझिए कि ठेठ भाषा में समझिए, सांप्रदायिकता का जन्म तथा विकास के बारे में पढ़ा रहे हैं। क्या? सांप्रदायिकता का जन्म और विकास कैसे हुआ? हेडिंग को समझिए। हेडिंग में सारा निष्कर्ष रहता है। जैसे एक वर्ड से सारा चीज निकलता है। बात समझते हैं? हेडिंग को ध्यान दीजिए। हेडिंग क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाना है, क्या अर्थ निकल रहा है, इससे सारा चीज आपको साफ जाहिर होता है कि सांप्रदायिकता का जन्म कैसे हुआ, किसी मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, कोई पार्टी का जन्म कैसे हुआ, कोई सिद्धांतवादी का जन्म कैसे हुआ। इसके बारे में आपको जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जानना है और सीखना है आपको कि भाई इसका जन्म कैसे हुआ। इसको आप जानिएगा, समझिएगा, तब ना होगा। अब इसमें देखिए, प्रोफेसर अब्दुल मजीद खान ने अपनी पुस्तक कम्युनिज्म इन इंडिया, इट्स ओरिजिन एंड ग्रोथ में इस बात के अनेक प्रमाण दिए हैं। ये प्रोफेसर साहब ने अनेक प्रमाण दिए हैं। क्या किए हैं? प्रमाण दिए हैं। और प्रमाण से हमें साफ जाहिर होता है कि इसका जन्म कैसे हुआ, सांप्रदायिकतावाद का विकास कैसे हुआ, कैसे पनपा। जैसे बोलते हैं कोई पार्टी बना लिया, इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम इसको जानेंगे, समझेंगे ना, तो कोई भी चीज को समझने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब होगा आपसे। बात समझ गए? बस आज इतना ही।